वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिली टर्मन में। तो आज हम लोग 9 सितंबर 2024 सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ये सेक्शनल है जीके का, जो 2024 के 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इस तरह से हम लोग सेक्शनल मॉक जनरल अवेयरनेस प्रीवियस ईयर की वीडियो आगे भी आते रहेगा। तो वीडियो में अगर अच्छा लगेगा क्वेश्चन तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इसी तरह से आगे वो वीडियो लाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि बोला गया है कि गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो लंदन 2012 में कांस्य पदक जीता था। अब बोला गया है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया। तो ये 2021 का करंट अफेयर है, जो कि हम अभी स्किप करेंगे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। आगे जो आएगा क्वेश्चन उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाना है। तो तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का तमिलनाडु। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है। तो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में, जो कि राजस्थान साइड पड़ जाता है, उसमें लू चलता है वहाँ। तो 4 का हो गया उत्तर और उत्तर पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भोपाली के लिए अपनी आवाज दी, जो एक साथ 2 भाषाओं में बनाई जा रही थी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गाया था। तो इसका आंसर होगा मन्ना डे। मन्ना डे ऐसे थे जो कि अमर भोपाली में 2 आवाज़ों में अपना गीत को गाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मन्ना डे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। हम लोग जानते हैं कि हरित क्रांति 1967 और 68 में आया। 1967 और 68 1967 से 70 के बीच आया था। MS स्वामीनाथन थे भारत में लाने वाले। तो हरित क्रांति जब आया था तो गेहूं और चावल पर ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल, यानी ए नंबर हो जाएगा 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह ना हो और संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य में ऐसे निर्देश तंत्र विस्तारित होगी जो भारत सरकार में प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होगा। तो यह आर्टिकल 257 बताता है कि यह नहीं होगा ऐसा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अरबी और फारसी के इस्लामी कानून अध्ययन बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया। तो मदरसा खोला गया था 1781 ईस्वी में खोला गया था। इस समय वायसराय थे वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही मदरसा खोला गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी। 1781 ईस्वी में इसको टिक कीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, करंट अफेयर का सवाल है ये। अब बोला गया कि करंट अफेयर, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस राज्य में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में ऐसा रखे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, लगा करके टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर अधिकतम थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर महिला कार्यबल भागीदारी ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में टिक लगाइए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, ग्रीष्मकाल के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत पर पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर चलती है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है। इसका आंसर हम लोग टिक करेंगे 14 डिग्री उत्तर में टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ ध्यान देना है, सही नहीं पूछा गया है। तो ये प्रकृति में न्यायोचित है, ये तो कहना गलत है, इसका न्यायोचित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो लगा करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोला गया है कि महिला प्रीमियर लीग WPL जो होता है, WPL 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच कहाँ खेला गया था, किस स्थान पर? उद्घाटन मैच जो कि उद्घाटन मैच खेला गया था, ये मुंबई में खेला गया था, मुंबई में खेला गया था। तो इसका आंसर टिक करेंगे मुंबई में, मुंबई इसका टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिए, बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंडा या टंका का उपयोग किया जाता है? तो जल संचयन के लिए राजस्थान, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में कुंड को टंका कहते हैं। तो इसका आंसर 14 का राजस्थान हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, इकाई के रूप में दर्शाया जाता है? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस संगीतकार जोड़ी को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया? राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, वह जोड़ी कौन सा था? तो आनंद और मिलिंद 2020 में थे। इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी नंबर, 16 का डी नंबर लगाइए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जब पानी में से बिजली प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है? तो इसका अपघटन हो जाएगा। 17 का पानी में से बिजली प्रवाहित होती है तो अपघटन की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ब्याज दर और मुद्रा, ब्याज दर और मुद्रा जब इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मुद्रा मनी के, ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा इसका आंसर। व्युत्क्रम में टिक कीजिए और आगे बढ़िए, व्युत्क्रम में टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अब बोला जा रहा है टर्सरी एल्कोहल का IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेल टू ऑल। इसका आंसर लगाइए टर्सरी ब्यूटिल 2 मिथाइल प्रोपेल। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1307 से 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान किस क्षेत्र में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान हुआ था देवगिरी में, देवगिरी जो कि अभी महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रेजेंट में देवगिरी, ये महाराष्ट्र में है अभी प्रेजेंट में। तो इस तरह से देवगिरी में टिक करके आगे बढ़िए, लगाइए और आगे बढ़िए। अब रुद्रदामन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रुद्रदामन निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला शाही शिलालेख था? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरनार। रुद्रदामन गिरनार से संबंधित थे, तो इसको लगाइए गिरनार में और ऑप्शन टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अब बोला जा रहा है कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उसकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं पूरी करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? जो कि हम लोग जानते हैं कि छठ पूजा में सूर्यदेव की पूजा होती है। छठ पूजा में सूर्यदेव की पूजा होती है। छठ पूजा मेन रूप से बिहार का लोकप्रिय पर्व है, बिहार का लोकप्रिय पर्व है, ठीक है ना? इसका आंसर छठ पूजा होगा और इसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो गोविंद जी नर्तनालय मणिपुर में है, इसका टिक कीजिए मणिपुर और आगे बढ़िए, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 24 अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार छापा मारा हुआ? तो सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था। तो आगे बढ़िए और दूसरा क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, कौन सी स्थिति जिससे इक्टेरस भी कहा जाता है, आपकी त्वचा और आंखों में सफेद हिस्से में पीलापन ला देता है? तो पीलिया जो कि आंख को पीला कर देता है, तो पीलिया टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अब हम लोग पूरा 25 क्वेश्चन देख लिए, आप लोगों का 25 में से कितना सही हुआ अपना स्कोर कमेंट कीजिए, और जो सही नहीं हुआ उसका आप वीडियो सॉल्यूशन देख लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।